सुप्रभात बच्चों, मैं विनय कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्दा प्रखंड हाट डुमरिया। बच्चों, पिछली दफा हमने 3 वीडियो जो बनाए उसके अंतर्गत हम लोग घन और घनमूल के बारे में कुछ मुख्य विचार बिंदु के बारे में हमने चर्चा की। उसी संदर्भ में पूर्ण घन और अभाज्य गुण अंकन की चर्चा हमने की। विषय वस्तु के बारे में विचार हम लोगों ने किया। अब उस पर हम आधारित प्रश्न के बारे में विचार करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 5 का क्यूब। तो बच्चों, पूर्ण घन आप जानते हैं कि पावर 3 के रूप में अगर वह व्यवस्थित है तभी वह पूर्ण घन कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो घन नहीं कहलाएगा। अब 5 का 3 का मतलब 5 का घन आपको ज्ञात करना है। तो क्या करें, किसी संख्या का घन संख्या या पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए उसी संख्या को थ्राइस टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। फाइव क्यूब का मतलब इसको आपस में 5 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे। प्यारे बच्चों, घन के पहले आप लोगों ने वर्ग और वर्गमूल के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई होगी। इसीलिए घन को समझने के लिए अगर वर्गमूल की संकल्पना भी विषय वस्तु आपको स्पष्ट है तो इस समस्या का समाधान करने में आपको काफी सुविधा होगी। 5 गुणा 5, 5 स्क्वायर जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो 55 25 और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 50 125। 1 2 ठीक इसी प्रकार B 11 का क्यूब का मतलब कि 11 को आपस में 3 बार गुणा करना है, थ्राइस टाइम। 11 11 गुणा 11 गुणा 11 11 स्क्वायर 121। 121 को 11 से हम लोग गुणा करते हैं तो 1331 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से C ऊपर की भांति इसको भी गुणा करने के बाद 19 को 19 से और जो इसका परिणाम प्राप्त होगा फिर 19 से गुणा करने पर मेरा रिजल्ट आएगा 6859। तो अगर सवाल में कभी भी आपको घन ज्ञात करना है तो उस संख्या को आपस में 3 बार मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और उसका जो परिणाम प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग पूर्ण घन कहते हैं, घन संख्याएं भी कहते हैं। पूर्ण घन संख्याएं एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आपको किसी भी संख्या के क्यूब निकालना हो तो उसको 3 बार गुणा किया जाता है।
बच्चों, आप लोग श्याम पाठ की ओर ध्यान देंगे। आपको गृह कार्य में दे रहा हूं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ए 21 का क्यूब, 21 का क्यूब आप लोग को ज्ञात करने के लिए 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 को 21 से गुणा करिएगा, उसके बाद 441 आएगा, 441 को 21 से गुणा करिएगा, जो परिणाम होगा वही इसका उत्तर होगा। उसी प्रकार से कहने का मतलब बच्चों को आप लोग का जो पिछला प्रकरण है वर्ग और वर्गमूल, उस पर आपको इस संकल्पना को समझने के लिए मैंडेटरी है, परमावश्यक है। इसलिए आप लोग वर्ग और वर्गमूल का जो विषय वस्तु है, उसकी संकल्पना है, जो उसकी सोच है, उस पर आप लोग ठीक से ध्यान देंगे और उसको स्पष्ट हो लेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको घन या घनमूल के विषय वस्तु को समझने में काफी कठिनाई होगी। आगे 25 का क्यूब यानी 25 का घन निकालना है, पूर्ण घन। तो क्या करेंगे, इसको आपको 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 देखिए वर्ग, 25 गुणा 25 वर्ग हो गया। अब वर्ग यहां आपको अगर क्लियर नहीं है विषय वस्तु तो आप यहां पर फंसेंगे। 25 गुणा 25 यानी 625, 625 को 25 से गुणा करिएगा, जो आएगा उसको लिख देना है। सी नंबर 40 का क्यूब, भाई 40 गुणा 40 गुणा 40, 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 40 स्क्वायर होगा, 40 स्क्वायर गुणा 40। अब 40 स्क्वायर तो 1600, 1600, 1600 मीन्स 1600, 1600 को फिर 40 से गुणा करिएगा और जो गुणा करने पर आएगा वही आपका उत्तर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अब अभाज्य गुणनखंड मैंने पिछली दफा आप लोग को स्पष्ट करने की कोशिश हमने की थी कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। अभाज्य गुणनखंड एकदम स्पष्ट हो लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड जो स्वयं अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे वही अभाज्य गुणनखंड है। अपने आप से नहीं करता है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। या दूसरी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ये है जिनका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 अंक ही आते हैं। उदाहरणार्थ अगर 5 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हर हालत में 1 गुना 5 या 5 गुना 1 होगा। इसके अलावा आप तीसरी संख्या की यहां कोई संभावना नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड हम लोग करते हैं उसमें सिर्फ 2 अंक ही शामिल होते हैं। क्यों शामिल होता है? 5 को 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 एक का 5, 5 में से 5 गया 0 या कटन कुटन क्रॉस भी लोग कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 1 से 10 तक सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और स्पष्ट हो लीजिए 1 से 100 के बीच टोटल अभाज्य जो संख्या जो लिखे जाएंगे उसके बीच जो अभाज्य संख्या जो हम लोग लिखेंगे तो उसमें टोटल 25 अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। और 101 से 200 के बीच टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 21 होती हैं। यानी 1 से लेकर अगर 200 के बीच अगर कोई अभाज्य संख्या आपको पूछता है तो टोटल 25 + 21 बराबर
46। ये संख्या अभाज्य अभाज्य संख्याओं की संख्या है। कहां से कहां? 1 से लेकर 200 के बीच। एक से 100 के बीच में 25, 101 से 200 के बीच में 21, तो 25 से 21 46। अब आइए हम लोग सवाल पे आते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। यहां 12 को 2 से भाग दिया। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। 12 को 2 से हमने भाग दिया, भागफल आएगा 6। फिर 2 से भाग दिया 3। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब तक 1 नहीं आ जाए वहां तक भी ले जाते हैं, यहां भी छोड़ देते हैं। 1 से कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको गुणा करने पर परिणाम में प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए अब यहां से देखेंगे तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको आपस में गुणा करके देखने पर इसका परिणाम यहां आना चाहिए। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 तिहाई 12। अपना टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल का सहारा ले लेना है। अब बी 250। आइए इधर से भाग दिया 125, 125 को 5 से भाग देंगे तो फिर 25, 25 को फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बचे 25, 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो 250 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब बच्चों अगर कोई पूछ दे इसी में आपको विशेष रूप से कि क्या 250 घन संख्या है कि नहीं, तो यहां पर क्लियर हो लीजिए। लेकिन
तो पेयरिंग घन के रूप में तो मिला नहीं, इसलिए 250 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर इसमें भी अगर कोई पूछ दिया कि पूर्ण घन संख्या में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, परिवर्तन करने के लिए 1 2 है, इसको 2 को 3 बार करेंगे तो 2 गुना 2 अगर इसमें और करते हैं यानी 4, तो 4 से गुना कर देने के बाद ये जो संख्या परिवर्तन हो जाएगा पूर्ण घन में, यानी 250 को 4 से गुना करेंगे तो 4 रहेंगे 1000, 250 के 4 से 4 रहेंगे 1000, तो 1000 पूर्ण घन संख्याएं हो जाएंगी। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि इसका घन के रूप में सजा नहीं। ठीक उसी प्रकार 432, चलिए यहां 432 लिखते हैं 432, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 1 2 1 2 2 छक्का 12। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं 2 2 में 4, 32 को 2 भाग में बांट दिया तो 16 डायरेक्ट लिख दिए, चलिए वो भी चलेगा। दो से फिर 2 से 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 27 दूना 54। पहाड़ा तो आज के बच्चे 10 कहीं पढ़ते हैं, हम लोग 40 तक पहाड़ा पढ़ते थे। आप लोग ऊपर का पहाड़ा को कंठान करने की कोशिश कीजिएगा तो समस्या समाधान में काफी सुविधा होगी। अब 3 3 27, 3 3 तिहाई 9, 432 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुनी 16, 16 को फिर 3 से गुना करिएगा, 16 48, 48 को फिर 3 से कीजिएगा, फिर जो परिणाम आएगा उसको 3 से कीजिएगा। अगर 432 आता है, अगर यहां कभी भी गलती होगी या बीच में भूल अगर आपसे होती है तो फिर परिणाम आपका इससे टैली नहीं करेगा। इसलिए जो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उसका परिणाम जब आपस में गुणा करते हैं तो 432 से टच करना चाहिए। 125 को करेंगे तो 125 से करेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में देख लीजिए, पूछ दे 432 का पूर्ण घन या घन संख्याएं हैं नहीं है, 216 है। क्यों कि इसको एक लाइन में ऐसे भी इसको लिखते हैं हम लोग, 2 गुना 3, इसका पावर 3, ये 2 आपका बचा हुआ है साइड में, क्यों नहीं उसका स्पष्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूं।
यानी 2 गुणे 2 तिहाई 6, 6 के पावर 6 छक्का 36, छक्का 216 और 2 ए भी इसका भाग गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 3 गुणा 3 गुणा 3 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि ये देखिए ये तो सब या घन के रूप में लेकिन डिस्टर्ब कर दिया 2 इसको पूर्ण घन बनाना होगा तो फिर 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा पूर्ण घन के रूप में प्राप्ति हो जाएगी। तो अभाज्य गुणनखंड इसका यही होगा। पिछली कक्षा में मैंने स्पष्ट किया था कि 1 से 10 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप कंठाग्र कर लीजिए, मुझमानी याद कर लीजिए, दिमाग में होना चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का घन होगा 1000। तो एक बेसिक चीज है, कम से कम मन मस्तिष्क में आप लोग 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका घन का वैल्यू, घन का मान, पूर्ण घन संख्या का जो मान है वो आप लोग मन मस्तिष्क में थोड़ा पुनरावृत्ति कर करके एकदम कंठाग्र कर लीजिएगा ताकि भविष्य में इससे संबंधित प्रश्नों का हल करने में आपको काफी सहूलियत होगी। सात सौ 29 का अभाज्य गुणनखंड देखिए इकाई अंक क्या है? 729 में 9 इकाई, दाएं 2, सैकड़ा 7 है। अब किसी घन का इकाई अंक घन का वैल्यू 9 है तो क्या में होगा? तो इसको स्पष्ट करने के लिए तीन से देखिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। तीन 8 24, 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 1 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिहाई 9। 729 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या 729 मेरा पूर्ण घन है कि नहीं, या घन संख्या है कि नहीं। यहां समझ लीजिए, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार को एक बार लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ए जब होगा तो इसको एक बार ही लेते हैं। किसी का 3 टाइम्स रिपीटिशन का जब उसका घनमूल निकालते हैं तब, तो घनमूल किसका निकलेगा, जब घन रहेगा तब ना मूल उसमें जुड़ेगा, घनमूल निकलेगा। तो ये देखिए 3 का पावर 3 गुणा 3 के पावर 3, इट विल बी इक्वल टू 3 गुणा 3 होल के पावर 3, इट विल बी इक्वल टू 9 के पावर। इसका मतलब कि मेरा 729 पूर्ण घन संख्याएं है, जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों से इसलिए घर में अभ्यास करने के लिए मैं आपको गृह कार्य देना चाहता हूं। बच्चों, आप लोग श्यामपट्ट की ओर ध्यान देंगे। आपके घर पर अभ्यास हेतु गृह कार्य के रूप में सवाल दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ए 1331, बी 4096 और सी 5832। आप लोगों ने पीछे जो भी आपने पढ़ा मन मस्तिष्क में, उसका यहाँ प्रयोग करना है और प्रयोग करते हुए इन जो प्रश्न है उनको हल करना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग तहे दिल से इन प्रश्नों का हल करेंगे। अब मैं आपके भविष्य की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।